Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today, we are going to learn Geography Standard 9, lesson number 3rd, and lesson name is Exogenetic Process, part 1st. Look at the page number 23. ये देखो, न्यू लेसन स्टार्ट, पेज नंबर 23. लेसन नेम इज एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1st. Okay. First of all, today's date and standard 9th date 2nd November 2020. Subject Geography. And third lesson name is Exogenetic process. Part 1st. Look at the textbook and listen carefully. Many landforms are formed due to the internal movements. Many processes occurring on the Earth's surface also lead to the formation or degradation of landform continuously. Degradation मतलब लैंड का लॉस होना ऊपर का. In this lesson we will be studying the exogenetic external process. अब इसके पहले हमने कौन सी प्रोसेस पढ़ा था? इसके पहले के लेसन में इंटरनल. अब एक्सटर्नल मतलब अर्थ के बाहर वाला पार्ट के बारे में. अर्थ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसके बारे में हमें स्टडी करना है इस लेसन में. और इसके पहले पार्ट में हमने जो स्टडी की थी वो अर्थ के इनर पार्ट के बारे में, इंटरनल पार्ट के बारे में हम स्टडी की थी, उसके बीच वाले पार्ट के बारे में. The exogenetic external process and the landform formed by them. External process occur because of the forces working on the earth. तो अर्थ के ऊपर क्या क्या फोर्सेस होता है और उसमें क्या चेंजेस होता है, उसकी क्या वर्किंग होती है, उसके बारे में स्टडी करना है. दे आर मेनली सोलर एनर्जी. अब उसमें कौन कौन सी एनर्जी होती है देखो. सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, किनेटिक एनर्जी associate with the moving objects on the earth's surface. Do you know landform formed on the earth's surface as a result of internal movements are called primary and secondary landform. जब इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं उसमें वेव्स होती है. वेव्स के बारे में हमने पढ़ा था इसके पहले लेसन में. प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी जो वेव होती है वो सब पार्ट में से फ्लो करती है, मूव करती है, मगर सेकेंडरी वेव ये वाटर में से मूव नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एक्सेट्रा. अब कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, माउंटेन्स कैसे बने, प्लेटूज कैसे, ये कब बनते हैं? जब अर्थ के इंटरनल पार्ट में जब कुछ चेंजेस होता है उस समय प्लेटूज बनते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, प्लेटूज होते हैं. अर्थ के इंटरनल पार्ट में चेंजेस होने की वजह से. बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेस लाइक वेदरिंग. अब एक्सटर्नल प्रोसेस कब होती है, क्या रीजन है? वेदरिंग में चेंजेस होने के होता है तब. इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स गिव वे टू द टर्टियरी लैंडफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल वैलीज, सैंड, ड्यून्स, डेल्टा, यू शेप वैलीज. अब ये रिवर की वजह से होते हैं यू शेप. ओके, डेल्टा, सैंड. तो इसके बारे में हमें स्टडी करना. कैन यू टेल वाला जो पार्ट है वो हम सिलेबस में से रिमूव कर दिया है.
अब फिगर देखते हैं हम। ये देखो फिगर 3.1a, इसके ऊपर देखो क्रैक हुए वाले सब हुए, क्या क्रैक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो क्रैक है। अब ये क्रैक क्यों होते हैं, इसका रीज़न है क्यों हुआ है वाले एक्सफॉइलेशन ऑफ डम्प सेफ हिल्स। यहाँ पर देखो मैकेनिकल वेदरिंग, हमें मैकेनिकल वेदरिंग इसको ऐसा होने के लिए, ये रॉक को ऐसा होने के लिए, पत्थर को ऐसा बनने के लिए बहुत ईयर लगते, बहुत साल लगते। ओके, तो जब वेदरिंग में चेंजेस होता है, हाँ, और उसके ऊपर वाटर गिरता है, हीट होता है, हाँ, इसकी वजह से ये क्या होता है, रॉक में ऐसे क्रैक होते हैं। धीरे धीरे रॉक क्या होता है, उसका लॉस होता जाता है। ओके, ये लॉस की वजह से, ये वेदरिंग की वजह से ये सब रॉक में चेंजेस होते हैं, इसे कहते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। नेक्स्ट वाला दिया ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन मैकेनिकल वेदरिंग। अब यहाँ पर देखो ये वाला पिक्चर, इसमें क्या रीज़न होगा, क्यों ऐसा हुआ होगा, तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर वेदर ज़्यादा होता है, बारिश रेन ज़्यादा होती है, उसके बाद हीट होती है। ओके, क्लाइमेट ज़्यादा हाई क्लाइमेट, उसकी वजह से बहुत ईयर के बाद ये रॉक क्या होता है, धीरे धीरे क्रैक होते हैं, उसमें होल गिरते हैं और उसमें फिर वाटर आकर गिर जाता है। फिर ये धीरे धीरे क्या होते हैं, क्रैक होते जाते हैं, लॉस होते जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होते जाते हैं। ये भी, इसे भी क्या कहा जाता है, ऐसी प्रोसेस को मैकेनिकल वेदरिंग। उसके बाद देखो नीचे वाला एक पार्ट है, ऐसा है बहुत दिनों से ये रॉक क्या होता है, क्लाइमेट की वजह से उसके ऊपर क्रैक होते हैं। ओके, क्लाइमेट की वजह से क्रैक होते हैं, फिर उसके बाद वाइंड की वजह से, और बाद में फिर इसमें जहाँ पर क्रैक होते हैं वहाँ पर वाटर, जब रेन होता है, रेनफॉल बारिश होती है, उस समय इस क्रैक में वो रेन क्या हो जाता है, इसके अंदर चला जाता है। अंदर जाने की वजह से फिर वो क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे ऐसे जो स्टोन है वो निकल के बाहर गिर जाते हैं और धीरे धीरे इसके सॉइल में भी कन्वर्ट होते जाते हैं। तो इसे कहा जाता है मैकेनिकल वेदरिंग। ये है स्ट्रैटेजिक मैकेनिकल वेदरिंग। कौन सी है, ये स्ट्रैटेजिक मैकेनिकल वेदरिंग कहा जाता है इसे। ओके, ऐसे वेदरिंग के पार्ट अलग अलग बता वाले, मैकेनिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। अब ये मैकेनिकल से कौन कौन से हो रहे हैं वो देख रहे हैं हम। चलो पेज नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ऑक्सीडेशन मैकेनिकल वेदरिंग। ऑक्सीडेशन है यहाँ पर, ये वाला देख लो, ये पिक्चर ऑक्सीडेशन। अब इसका कलर देखो ऊपर। ऑक्सीडेशन मतलब जो ऑक्सीजन होता है और जब बारिश आती है, रेन आती है, तो उस रेन में क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन इंक्लूड हो जाता है, उसका मिश्रण मिक्स हो जाता है। उसमें मिक्स होने की वजह से वो जो वाला रेन, उस रेन में, जिस रेन में ऑक्सीजन इंक्लूड हो जाता है और वो रेन आकर जिस स्टोन के ऊपर गिरती है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की वजह से ये स्टोन क्या होता है, धीरे धीरे इसका लॉस होता जाता है, ऊपर का पार्ट का लॉस होता है, उसका सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। बारिश की वजह से वो वहाँ से मिट्टी में, सॉइल में वो कन्वर्ट हो जाता है और वाटर के साथ वो फ्लो हो जाता है। तो ऐसे पार्ट को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन मैकेनिकल वेदरिंग। समझ में? अब साइड में देखो, यहाँ पर कुछ केमिकल वेदरिंग है। ऐसे पहले स्टोन होता है, जैसे देखो फेस के जैसा इसका पिक्चर दिखाई दे रहा है, मैन के फेस के जैसा। तो ऐसे पहले क्या होता है, एक ऑलरेडी एक ऐसा स्टोन होता है, फिर उस स्टोन के ऊपर क्या होते हैं, ज़्यादा क्लाइमेट होने की वजह से ऐसे यहाँ पर होल गिरते हैं। देखो होल हो रहे, इसके फेस पर होल होते हैं। फिर वहाँ पर रेनफॉल होते हैं, उसके वजह से ये होल में से वो क्या हो जाता है, उसका पार्ट लॉस हो जाता है, बाहर निकल जाता है और वहाँ पर होल गिर जाते हैं। तो ये भी कौन सा हुआ, केमिकल वेदरिंग। अब यहाँ पर दिया वाला है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में देखो, यहाँ पर एक एंट है, वो क्या कर रही है, यहाँ पर जो सॉइल है उसमें होल बनाती है, और होल बनाने के बाद उस सॉइल का जो पार्ट है वो पूरा कमकुवत बना देती है उसका। और एंट के साथ साथ रैबिट, रैट, ये भी क्या करते हैं, लैंड को
लैंड में होल बनाते हैं और होल बनाने की वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो कमकुवत बन जाती है और वो वाटर के साथ क्या होती है, वाटर के साथ वो फ्लो होकर चली जाती है और उसके बाद वाइन के साथ भी वो वहाँ से वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए फिर ये यहाँ के ये सॉइल का भी लॉस होता है, जिनकी वजह से एंड रैबिट, ओके, रैबिट, रैट, फिर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल। जो एनिमल इसमें लॉस करता है, जो एनिमल प्लांट्स जो लॉस करते हैं लैंड के ऊपर वेदर का, उसे बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। ये हुआ बायोलॉजिकल। नेक्स्ट वाला नीचे देखो, एक पेड़ है और उसके साइड में क्या है, रॉक है। अब ये जो पेड़ है, जैसे जैसे इस पेड़ का ग्रोथ होगा, इस ट्री का जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, वैसे वैसे इस रॉक का क्या हो रहा है, ये रॉक क्या हो रहा है, क्रैक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है और ये धीरे धीरे ये ब्रेक होता जाता है। तो ये जैसे जैसा ये ट्री का ग्रोथ होता जाएगा वैसे वैसा एक रैक भी क्या होगा, क्रैक होता जाएगा, ब्रेक होता जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस प्रोसेस को भी बायोलॉजिकल वेदर है, क्योंकि ये प्लांट के थ्रू हो रहा है। ये नहीं कोई इंसान चेंज कर रहा है क्या, नहीं, ये क्लाइमेटली चेंज हो रहे हैं, ऑलरेडी चेंज हो रहे हैं, ये नेचुरली चेंज हो रहे हैं। ओके, तो इस प्रोसीजर को हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर एक लास्ट है मैकेनिकल वेदरिंग, वो सॉल्ट वेदरिंग है। सॉल्ट, अब ये सॉल्ट ज़्यादा करके सॉल्ट कहाँ पर होता है, जो सी वाला पार्ट होता है, सी का एरिया, और वहाँ पर जैसे ऐसे रॉक होते हैं और सी के वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट होता है। फिर वो सॉल्ट आकर ऐसे स्टोन के ऊपर आकर यहाँ पर अटैक करता है और ये स्टोन में का जो भी यहाँ का जो पार्ट है वो निकल के चला जाता है और स्टोन की जो साइज़ है, स्टोन का जो पिक्चर है वो इस तरह बन जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, साल्ट की वजह से। और ये ज़्यादा करके कहाँ देखने के मिलते हैं हमें, ये सी के एरिया में मिलते हैं। समझ में? तो ऐसे पिक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हो चुकी है। अब नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, यह हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।